Hello बच्चों, let's read the question. The question says that 10 moles of an ideal gas is subjected to an isochoric process and a graph of log P versus log T is plotted where P is in ATM, T is in Kelvin. यहाँ पर आपको बोला गया है कि 10 मोल आइडियल गैस को सब्जेक्ट किया जा रहा है एक आइसोकोरिक प्रोसेस पर। आइसोकोरिक प्रोसेस का मीन्स वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और log P वर्सेस log T के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है जहाँ पर P आपका ATM में है, T आपका केल्विन में है। इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 82.1 ml, अगर कंटेनर का वॉल्यूम 82.1 ml है, देन कैलकुलेट द सम ऑफ ए बी एंड सी। तो आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ ए बी एंड सी, जहाँ पर ए है स्लोप ऑफ द ग्राफ, बी है इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ एंड सी है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। So here the key concept is ideal gas equation, that is PV is equal to nRT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हम इस आइडियल गैस इक्वेशन को आगे यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन we can see that PV is equal to nRT. Now take log on both side, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ log P versus log T के बीच में बनाया गया है। Now taking logarithm on both side, logarithm on both side we get, तो हमें क्या मिल जाएगा, log P plus log V is equal to log NR plus log T। फर्दर आगे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, log P इज इक्वल टू log NR अपॉन V, क्योंकि जब ये log V इस साइड आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, और जब नेगेटिव में आता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, प्लस log T। तो यहाँ पर log NR अपॉन V आया है, सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट का यूज किया गया है, तो हम इसको एक अभी मान लेते हैं कि ये K है। सपोज log NR अपॉन V इज इक्वल टू हमारा क्या है, K है। तो अगर ये K हो जाएगा देन हम यहाँ से क्या लिखेंगे, नाउ कंपेयर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैन राइट log P इज इक्वल टू K प्लस log T, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 विथ, किससे हम कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि y इज इक्वल टू हमारा क्या है, y हमारा log p है। सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस कि log p इज इक्वल टू log t प्लस k, जहाँ पर k आपका क्या है, एज अ इंटरसेप्ट है, और log t हमारा क्या है, mx से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ अगर हम देखें, यानी कि m की वैल्यू देखें हम, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ स्लोप इज 1, क्योंकि x की वैल्यू log t है, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज 1। तो स्लोप की वैल्यू 1 है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, b इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। तो अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है तो y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड x intercept of the graph, x intercept of the graph, put y equal to 0।
तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अगर y इज इक्वल टू 0 है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि y इज इक्वल टू आपका क्या है, ये x प्लस k है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा यही रहेगा। तो y इज इक्वल टू अगर 0 लिख दिया हमने तो क्या आ गया, x प्लस के इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया माइनस के। देन इसके बाद आपको पूछा है कि c क्या है, y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ है। सो फॉर y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ निकालने के लिए हम x 0 रखते हैं। तो हम अगर x 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देन y इज इक्वल टू के आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो k माइनस के आया है, ये माइनस के क्या है, ये है आपका b इज इक्वल टू माइनस के है, और c इज इक्वल टू क्या आया है, k आया है। अब हमको a b c इन तीनों का सम फाइंड आउट करना है। सो नाउ a प्लस बी प्लस c कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1, b की वैल्यू आई है माइनस के प्लस के, तो ये के कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हमने वहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करी थी। यहाँ के कैंसिल हो जाता तो क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि जो a प्लस बी प्लस सी का सम है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।